हाय एवरीवन, मुस्कान मासूम मोइटी चैनल पर मैं रंजना आप सभी को बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, कुछ काम में बिजी थी, तो आज सोचा एक ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ क्योंकि आज जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। ईद नज़दीक आ गई है, बस ईद के लिए 2 दिन बाकी है, तो कुछ शॉपिंग नहीं किया हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल चालू था। तो आज है सैटरडे और स्कूल है बंद, तो अभी जाऊँगी फ़िलहाल शॉपिंग करने के लिए। ज़रा कुछ शॉपिंग नहीं करूँगी, बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत खरीदूँगी। और यहाँ पे मेरा दोनों बच्चियाँ रेडी हो गई है, ये रही दोनों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जाऊँगी शॉपिंग। आके पहुंच गई हो शॉपिंग मॉल, और इस मॉल का नाम है विशाल। और इस मॉल में आपको जितना तक के आपके बजट है आपको सभी कपड़ा मिल जाएगी। और दोनों अपने पापा के हाथ पकड़ के अंदर जा रहे हैं और मैं मोबाइल लेके पीछे पीछे जा रही हूँ। बच्चे यहाँ के बहुत खुश है क्योंकि घर में रह रह के बोर भी हो रही थी। और देखिए दोनों लुका छुपी खेल रही है, मैं जिधर भी जाती हूँ ना भाग जाती है दोनों। और मुझे भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि बाहर आके थोड़ा माहौल अच्छी लगने लगती है। और यहाँ पे इन्होंने देखिए मेरे लिए एक कूटा निकाल के रखी हुई है और मैं दोनों को पीछे पीछे भाग रही हूँ। दो टी शर्ट चॉइस किया और अच्छी लगी थी, इन्होंने चॉइस किया था और मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मुस्कान को पहना के हो गई है और मुस्कान के ऊपर बिल्कुल फिट आई है। और अभी मैं पहना रही हूँ मासूम को, और मासूम के ऊपर भी फिट आई है, लेकिन मासूम का हाथ थोड़ा लंबी हो रही थी। और पहनाने के बाद देखा मासूम का जो टी शर्ट है वो बीच में खुला रह जाता है, क्योंकि इसका टी शर्ट के बीच में ही कुछ रबर टाइप के है जो खींच के थोड़ा गैप रह जाती है बीच में, और अच्छी नहीं लग रही थी देखने के लिए, तो इसलिए लेना नहीं हुआ। और बहुत ढूंढा इसका दूसरा पीस सेम साइज़ का, लेकिन कहीं भी नहीं मिला सेम साइज़ का। तो छोड़िए, कुछ भी साइज़ का नहीं था, सिर्फ ये दो ही साइज़ की थी। तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इस वजह से लेना नहीं हुआ। शॉपिंग करके हो गई है और बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं खरीदा, थोड़ा बहुत ही खरीदा। और अभी जा रही हूँ कैश काउंटर की तरफ। और देखिए यहाँ पे भीड़ भीड़ क्या मैं क्या बताऊँ, ठीक से सलाह भी नहीं जा रही थी। और कैश काउंटर में 1 घंटा वेट करने के बाद हम लोगों ने पैसा पे किया और पैर मेरा बिल्कुल दर्द हो गई थी।
मॉल के बाहर आ गई हूँ और ये मॉल के बाहर आइसक्रीम का शॉप है और दोनों को आइसक्रीम खानी है, तो यहाँ पे दोनों अच्छे से आइसक्रीम एंजॉय कर रही है। शॉपिंग करके आके पहुंच गई हूँ घर और दोनों को भी खाने के लिए दूंगी पेटीज, क्योंकि खाना बनाते बनाते लेट हो जाएगी। तो फिलहाल दोनों को अभी खाने के लिए दूंगी और मैं आराम से खाना बनाऊंगी। और क्या क्या शॉपिंग किया, खाना खा के आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाऊंगी तो दोनों बच्चे भूखी रह जाएगी। तो पहले दोनों को खाने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्या क्या शॉपिंग करके लाया आप लोगों को दिखाती हूँ। पेटीज टन टन। ये तो आलू का भाजी है। अच्छा, आलू का भाजी है। मासूम खा के टेस्ट कर। आलू का भाजी कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ पर एक बिस्किट है, देखिए बहुत टेस्टी लगती है मुझे मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। और इसके अंदर देखिए नारियल है और बहुत यम्मी लगती है मुझे। अभी कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बना लेती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, और अभी है शाम के 6 बजे है और कब से सोच रही थी क्या क्या शॉपिंग है आप लोगों से शेयर करूं, और इतना ज़्यादा काम हो रही थी ना, मैं आप लोगों को दिखाई ही नहीं पा रही थी। दोनों बच्चों को खाना खिला के सुला दिया। और किस किस को मेरे जैसा प्रॉब्लम होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कहीं भी जाती हूँ, शॉपिंग जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ ना घूमने के लिए, और बाद में मेरा इतना सर दर्द होता है, कितना होता है मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और उसके बाद चाय नाश्ता करा दिया दोनों बच्चों को। फिर अभी मैं सोचा आप लोगों से दिखाई देती हूँ क्या क्या लाई, और मैं शॉपिंग करने के लिए गई और क्या लाई आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, ऐसा कभी नहीं होगी। तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई। मैंने बहुत महंगा महंगा कपड़ा नहीं खरीदा, बहुत कम रेंज का खरीदा। तो अब आज मैं यही भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि कम रेंज में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का कपड़ा मिलती है। और मैं अभी दिखाऊंगी मैंने कम रेंज में अच्छे अच्छे कौन से कपड़ा लिया क्या लिया, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मैंने मेरा दोनों ट्विंस के लिए लिया है 2 टॉप। तो आप लोगों को तो मालूम ही है सेम कपड़ा पहनाती हूँ। तो ये रही दोनों के लिए टॉप, और ये भी सेम डिज़ाइन है, सेम साइज़ है। और आप लोग मानोगे नहीं, इसका प्राइस मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये रहा 99 रुपीज़। एक एक टॉप देखिए 99 रुपीज़ का है। और इसका डिज़ाइन देखिए कितना अच्छी है, और लाइट पिंक कलर में है जो बहुत सुंदर लग रही थी। और कपड़ा भी कॉटन का है और सॉफ्ट है, क्योंकि समर का भी टाइम आ गई है और गर्मियों में कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए। तो इसलिए मैंने कम रेंज हाथों किया हुआ, कपड़ा बहुत अच्छी है तो मैंने ये ले लिया। और उसके बाद आती है नेक्स्ट, ये भी है टॉप और ये भी सेम है। और इसमें देखिए जो बटरफ्लाई है ना, ये उल्टी रहती है। और इसका मैं प्राइस आप लोगों को दिखाऊंगी। ये रहा 179, नहीं ये 199। तो ये है 199 रुपीज़ का एक एक टॉप।
और इसका कपड़ा ना बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है और गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। और इसका कलर मुझे बहुत प्यारी लगी और बटरफ्लाई की वजह से और खूबसूरत लग रही थी, तो इसे भी मैंने ले लिया। और इसके बाद आती है ये दो टॉप, फिर से सेम ही कलर का है और सेम डिज़ाइन का है और ये भी है 99 रुपीज़ का और इसका कपड़ा भी कॉटन का है और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो मैंने इसे भी ले लिया। और अभी मैं दिखाऊंगी, ये है 2 हाफ पैंट। ये जो हाफ पैंट है ना, मेरा हस्बैंड ने चॉइस किया और कब लिया था मुझे मालूम भी नहीं था। जब मैंने पैसा पे करने के लिए गई थी तो वहाँ पे देखा, ये 2 पैंट ले लिया और ये बहुत सुंदर भी थे और इसमें पॉकेट भी है। बहुत हेवी क्वालिटी का है, कॉटन का है। आप लोग इसका प्राइस दिखाऊंगे तो मानोगे नहीं ये कितना कम रेंज का है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, ये 99 रुपीज़ का है। एक पैंट 99 रुपीज़ का है और बहुत ही पहना के देखी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और बच्चे को इरिटेटिंग भी नहीं होगा ऐसे कपड़ा पहनाने से। मैं तो आज तक कभी भी सिल्क का कपड़ा बच्चों को नहीं पहनाई हूँ। मैं जब भी पहनाती हूँ इस तरीके से कॉटन का ही पहनाती हूँ और कॉटन के अलावा मैं कुछ पसंद भी नहीं करती हूँ। तो हो गया वो। और अभी दिखाऊंगी, 2 ट्रैक पैंट लिया है मैंने। तो ये है 2 ट्रैक पैंट, नीचे इस तरीके का है और ऊपर इस तरीके से डोरी लगा के दिया है और ये इस तरीके से है और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, सॉफ्ट है। और मैंने जितना भी कपड़ा लिया ना सभी सॉफ्ट कपड़ा है और इसका प्राइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है 179 रुपीज़ का। आप लोगों को लगता है क्या एक इतना सुंदर ट्रैक पैंट 179 रुपीज़ में मिल सकता है, लेकिन सच में मिल सकता है, जो मुझे मिल गया है। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये भी 2 पैंट है और ये रेगुलर यूज़ के लिए है, ताकि घर में ही पहनेंगे। सभी कपड़ा जो है रेगुलर यूज़ के लिए ही लिया हूँ, क्योंकि घर में पहनने के लिए हेवी कपड़ा है। तो घर में अभी ईद है, लेकिन जो भी कपड़ा लूँगी ना घर में पहनेगी तो फ़ायदा रहेगा। बहुत हेवी कपड़ा लूँगी, बहुत महंगी और गोदरेज में रख दूँगी और कभी पहन भी नहीं पाएगी, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गई है, कहीं आना जाना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये सब कपड़ा लेने से घर में यूज़ हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी, क्योंकि ख़रीदा और बच्चे पहन रहे हैं। तो इसलिए मैंने घर में रेगुलर यूज़ के लिए ही कपड़ा ले लिया हूँ। तो अभी बच्चों के लिए कपड़ा शॉपिंग जो किया था ख़त्म हो गई है। मैंने बस एक ही चीज़ लिया है मेरे लिए। यहाँ पर है मेरा एक कुर्ता, तो इस तरीके हाथ में भी डिज़ाइन है और बीच में इस तरीके से 2 पॉकेट में डिज़ाइन है और बाकी जो है सभी सिंपल है। और इसके साथ मैचिंग करके मैंने एक लेगिंग्स ले लिया हूँ। बस यही था आज का शॉपिंग। और शॉपिंग करके कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इनके लिए कपड़ा लेना था लेकिन मिल नहीं रहा था, तो इसलिए कल फिर से जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए और आप लोगों को फिर से और एक शॉपिंग ब्लॉग मिलेगी। लेकिन वहाँ पे भी मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करूँगी, वहाँ पे सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए पूछ लूँगी। अगर बच्चे के लिए भी कुछ पसंद आ जाएगी तो ले लूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं लूँगी थोड़ा बहुत ही लूँगी। ऐसा हो जाता है ना, ज़्यादा पैसा खर्च करना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो कम खर्चे में आप लोग मानोगे नहीं, आज 2000 के अंदर ये जितना भी कपड़ा आज खरीद के लाया ना, 2000 के अंदर मेरा पूरा कंप्लीट हो गई थी। और मेरा कुर्ता जो था ना 500 की थी और लेगिंग्स 200 की थी। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना कम पैसा खर्चा करके कितना सारे कपड़ा ले लिया। बस एक ही रह गया हस्बैंड के लिए, तो वो भी कल ले लूँगी और शॉपिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगी। और सोच रही हूँ आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अभी दोनों बच्चे को अभी पढ़ाऊँगी, पढ़ाने के बाद फिर से खाना बनाऊँगी और खाना खिलाऊँगी। तो इस तरीके से हम लोगों का ज़िंदगी हो जाती है। तो फिलहाल आज का वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलूँगी और एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।